संभव तब जब राजनीति करने के बारे में पता रहे, तब संभव तब जब आपको आपके लोग आपके अपनी वोट की कीमत को जान तब। और वोट की कीमत को नहीं जाने कुछ संभव होने वाला भैया? सही बताओ, कुछ होने वाला है? 70-75 साल से हम लोग सपा बसपा कांग्रेस को वोट देते चले आए, लेकिन क्या उस वोट का लाभ मिला? बोलो भाई, अरे लाभ मिला? हम लोगों ने सबको गार्जियन मानकर सरकार बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, प्रधान बनाया, जिला पंचायत बनाया, बीडीसी बनाया, विधायक बनाया। क्या वो सारी पार्टियों में पलने वाले नेता क्या इसी साथ समाज को, कश्यप समाज को सम्मान दिया? बोलो भाई, क्या सम्मान दिया? तो अगर नहीं दिया तो हम लोगों ने जिसे अपना वोट देकर के सत्ता में पहुंचाते रहे, वो सारी पार्टियों वालों ने आपका वोट लेकर के आपको बर्बाद किया नहीं किया भैया? भाई बर्बाद क्या नहीं किया? तो अब आबाद होना नहीं होना है? आबाद होना नहीं होना है? तो आबाद होने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? एक बार तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज। एक बार तेज आवाज बोलिए जय निषाद राज। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये महाराजा घोरान निषाद जी का फोटो है। ये फोटो महाराजा घोरान निषाद जी का फोटो है। इस देश में कभी राजतंत्र चलता था। राजतंत्र का मतलब होता है कि रानी के पेट से राजा पैदा होता है। राजतंत्र का मतलब होता है कि अगर आपका बाप अगर इस क्षेत्र का राजा है, अगर आपके बाप उससे अगर जो पहला बच्चा होता, पुत्र होता है, जब राजतंत्र चलता था तो जो पहला बच्चा होता था वही राजा बनता था। बोलो भाई, क्या बनता था? यानी इसका मतलब अगर आपके पुरखे राजा थे तो आने वाली पीढ़ी जो मेरे समाज के बच्चे पैदा होते थे वो राजा बनते थे, भिखारी। बोलो भाई, क्या बनते थे? यानी जनता उसे चुन लेती थी कि हाँ चुनाव नहीं होगा, अगर राजा का बेटा है तो क्या बनेगा भैया? यानी इसका मतलब इस पूरे देश में 585 राजा महाराजा मिलकर के पूरी दुनिया का खर्च चलाते थे और पूरी दुनिया को सुखी संपन्न रखते थे। जाकर इतिहास पता कर लेना, आपके महाराजा घोरान निषाद जी आपकी इलाहाबाद का राजा हुआ करते थे, कश्यप जी हुआ करते थे, महर्षि कश्यप जी हुआ करते थे। इसी तरीके से 585 राजा महाराजाओं ने मिल करके इस पूरी दुनिया का खर्च चलाते थे, नहीं चलाते थे भैया? चलाते थे। बोलो भाई, चलाते नहीं चलाते थे? लेकिन जब इस देश में राजतंत्र चला, इस देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए विदेशियों ने इस देश में आ करके आपके राजाओं को हत्या किया, आपको बर्बाद किया। उन्होंने आपके देश को लूट करके गुलाम बना दिया। गुलाम बनाने के बाद इस देश को आजाद कराया। आजाद कराने के बाद इस देश में संविधान बना और संविधान में लिख दिया गया कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब लोहे के पेटी से राजा पैदा होगा। अब जिसका वोट ज्यादा रहेगा वो क्या बनेगा भैया? क्या बनेगा? तो पंडित जी ने अपने वोट की कीमत को समझा तो राजा बने नहीं बने? यादव जी ने अपने वोट की कीमत को समझा तो राजा बने नहीं बने? धन्य हो एससी समाज के लोग, जिसे खुले दिन में चलने नहीं दिया जाता था। अगर आपके दरवाजे पर चले आते तो 5 फुट ऊपर से पानी दिया जाता था, लेकिन धन्य हो मानवर काशी राम, उस 70 फीट दलदल में रहने वाले बिरादरी को उन लोगों ने संगठित करके एकजुट किया, अपनी सरकार बनाया, तो उसका अधिकार उसके दरवाजे पर पहुंचा नहीं पहुंचा भैया? और भाई पहुंचा नहीं पहुंचा? यानी हमारे समाज के लोग कभी हमारे पुरखे राज किया करते थे, उस राजवंशी विचारधारा को हम लोगों ने नहीं जान पाया, अपने वोट की कीमत को नहीं जान पाया, अपना वोट दे करके दूसरे को महल में पहुंचा दिया और अपने कहाँ चला गया भैया? बोल भाई, कहाँ चला गया? तो महल चाहिए कि नहीं चाहिए? सही बताइए ईमानदारी, महल चाहिए नहीं चाहिए? अगर महल चाहिए तो आपको अपने गांव में जाना पड़ेगा। गांव में जा करके गांव वालों को अपनी वोट की कीमत को बताना पड़ेगा। गांव में जा करके अपनी संगठन को मजबूत करना पड़ेगा और गांव में जाकर अपने पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। जब आप अपने पार्टी को मजबूत करेंगे,
जब संगठन को मजबूत करेंगे तो सारे समस्याओं का समाधान होगा नहीं होगा? होगा होगा भाई होगा नहीं होगा? यार अगर इतिहास गवाह है कि मेरे पुरखे कभी राजा थे तो राजपाट चाहिए नहीं चाहिए? बोलो भाई, अरे राजपाट चाहिए नहीं चाहिए? तो जब तक हम लोगों को भी नहीं पता था, जब तक निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को भी नहीं पता था कि मेरे पुरखे राजा थे, तब तक हम लोग भी, हमारे पुरखे भी अन्य पार्टियों में जाकर के काम करते थे। लेकिन जब पता लग गया कि हमारे पुरखे राजा थे तो राजपाट लेने के लिए इसी महाराजा निषाद राज के किले पर डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने 13 जनवरी 2013 को जाकर के कसम खाया था, संकल्प लिया था कि अगर मेरे पुरखे राजा थे तो पुनः मेरा राजपाट वापस आना चाहिए। 2013 में कसम खा करके आए। 2013 के बाद एक संगठन बना जिस संगठन का नाम था राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद। है नेताजी, क्यों हल्ला कर रहे हैं? बात अगर नहीं समझ पाओगे तो गांव में पढ़ा नहीं पाओगे तो गांव वाली इज्जत आए थे। बार बार एक ही बात, बार बार एक ही चीज क्यों बताया जाता है? अरे यार, एक ही चीज बताने का मतलब सीख लो, कैसे राजनीति होती है, कैसे पढ़ाई होती है। और जब पढ़ाई होगा तो तुम्हारा ध्यान में हर रही। गलत है ना? भविष्य के नेता हो, भविष्य को, समाज को उत्थान कराने वाले आप लोग हो, अगर नहीं समझोगे कि नाम बता पाओगे भैया? अगर हम लोग नहीं समझते पूरे प्रदेश में चल पाते हैं? बोलो भाई, तो जो भी बात होते ध्यान से पहले अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो गाँव वालों क्या है? वो तो गुलाम भैया है ना, 75 साल से उसके दिमाग पर सपा बसपा कब्जा है। चुनाव आएगा, पैसा दारू पाएगा, अपना काम कर देगा। चिल्लाते रहो जय निषाद राज, कुछ होने वाला है? एक बार तेज बोले जय निषाद राज। इसी महाराजा निषाद राज की नगरी में जाकर के डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने कसम खाया था कि अगर मेरे पुरखे राजा थे तो मेरा राजपाट वापस आना चाहिए। तो 2013 में एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का गठन हुआ था नहीं हुआ था भैया? बोलो भाई, हुआ था नहीं हुआ था?